हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक वर्ल्ड जी के में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के बाद में एक दूसरी बहुत बड़ी महामारी ने दस्तक दे दी है, जिसे कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट्स में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा मिल रही है। इसे जनरली कहा जाता है ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस। एक ऐसी बीमारी जिसका सही समय पर अगर इलाज ना किया जाए तो ये शरीर के उस हिस्से को ही सड़ा देती है। और अगर इस बीमारी को बढ़ने दिया गया तो ये जानलेवा तक हो सकती है। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में लगभग 10,000 के आसपास ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से लगभग 250 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान लगातार कितनी परेशानियों और कठिनाइयों से गुजर रहा है। ब्लैक फंगस क्या होता है, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या है, इसे बचाव जो है वो कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मीडिया न्यूज़पेपर अब इसे बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। ढेरों वीडियो इस पर बन चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों से केवल इतनी बात करना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति को ब्लैक फंगस हुआ है, जिस भी व्यक्ति के परिवार में किसी को ब्लैक फंगस हुआ है, तो वो व्यक्ति अच्छा ट्रीटमेंट कहाँ पा सकता है। क्योंकि मेरे खुद के घर में जो है, मेरे परिवार के एक सदस्य को कोरोना के बाद में ब्लैक फंगस हुआ। और जो चीज़ें हमने सही, जो चीज़ें हमने फेस करी तकलीफ़ है, वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी देने की। तो सबसे पहले हम इस एक बार देख लेते हैं इन शॉर्ट कि ब्लैक फंगस है क्या। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और जनरली ओरल हाइजीन ना रखने की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन फैलने लगता है। इसके ज़्यादातर जो चांसेस है वो उन रोगियों में हैं, उन पेशेंट्स में हैं जो या तो डायबिटीज़ जिनको बहुत ज़्यादा है, स्टेरॉइड्स जो ले रहे हैं, इम्यूनिटी जिनकी काफ़ी कमज़ोर है, और साइनस की जिन्हें बीमारी है। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाता है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के लिए कंडीशन जो है बहुत फेवरेबल हो जाती है, और वो किसी भी दूसरी बॉडी में इजीली अपने आप को स्पान कर पाता है। ये पूरे के पूरे मल्टीपल फंगस जो है, सबसे पहले साइनस, उसके बाद में आपका जो आई का एरिया है वहाँ पर अटैक करता है, उस एरिया को ख़राब कर देता है और धीरे धीरे आपके दिमाग तक चला जाता है। अगर एक बार ये आपके दिमाग तक पहुँच गया तो मान कर चलिए लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान के बहुत सारे इस राज्यों ने इसे एपिडेमिक महामारी घोषित कर दिया है, जिसमें हरियाणा ने सबसे पहले से महामारी घोषित किया। उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, कई स्टेट्स जो है इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना डर क्यों है। इस बीमारी का इतना ज़्यादा डर इसलिए है क्योंकि इसका डेथ रेशियो मोर देन 50% है। जी हाँ, मोर देन 50%। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना भी इस बीमारी के आगे कुछ नहीं है। अगर 100 पेशेंट्स को ये बीमारी होती है तो चांसेस है कि लगभग 50 लोग इसमें मरेंगे, डेथ हो सकती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक और घातक ये बीमारी है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो कंटामिनेट नहीं करती है, स्प्रेड नहीं होती है, इसलिए हम रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लोगों को पता भी नहीं चला कि उनका कोरोना कब ठीक हो गया, और बाद में जब ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन उन्हें लगा तो उन्हें पता चला कि उन्हें इस तरीके की चीज़ें हो रही है। हाल ही में अभी ऐसे केसेस आए हैं, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 2 पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, तो जिन्हें पहली बार आंत में फंगस लगा है। ब्लैक फंगस के 2 रेयर केस आए हैं, क्योंकि जनरली जो ये फंगस है ये मुंह के रास्ते आपके साइनस में जाता है, फिर आपकी आइस के थ्रू होता हुआ दिमाग में चले जाता है। तो इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण आप सभी लोगों को पता होंगे, बहुत बार टीवी पर चल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि आँख के यहाँ अगर आपके सूजन आ जाती है, नाक भारी रहती है, एक खुश्की सी सूखापन नाक में आ जाएगा शुरुआती लक्षणों में, फिर नाक बहने लगेगी, काला सा एक लिक्विड निकलेगा, आंखें फूल कर काली हो जाएगी, आंखों के नीचे जो है काले घेरे हो जाएंगे, और गालों पर हाथ लगाने पर दर्द होगा, थोड़े चक्कर से आएंगे, वॉमिटिंग होगी, बुखार आएगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हें आप नेट पर सर्च करके भी देख सकते हो। बचाव क्या है, मैं उस बचाव पर बात करूंगा, और बेस्ट हॉस्पिटल क्या कौन सा है, कहाँ आपको बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है, मैं उस पर बात करूंगा। तो अभी रिसेंटली
इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो है 5 कंपनियों को ऐड किया है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इस फंगल को मिटाने के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। और लिपोसोमल लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन, ये इंजेक्शन का नाम है। इस इंजेक्शन की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन फैल रहा होता है बॉडी में, उसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजेक्शन आज के वक्त में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हिंदुस्तान कहने को त्यागियों का देश रह गया है, कहने को ये परोपकारियों का देश रह गया है, क्योंकि आपदा में अवसर को खोजने वाले लोगों की कमी नहीं है। जैसे ही इस बात का पता चला कि ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी फैल रही है, मार्केट से सारे इंजेक्शन गायब हो गए। और मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। हम भागे हैं, हम दौड़े हैं, और मैंने लोगों के चेहरों पर लाचारी देखी है कि कितना तड़प रहे थे, कितने परेशान हो रहे थे वो एक एक इंजेक्शन के लिए। और ये याद रखिएगा, ये ब्लैक फंगस अगर किसी को हो जाता है तो उस पेशेंट को कम से कम 40 से 50 वॉयल, मतलब 40 से 50 इंजेक्शन लगते हैं। और एक इंजेक्शन के लिए इतनी जद्दोजहद है, इतना जुगाड़ लगाना पड़ता है कि एक सिंगल पर्सन हो तो वो परेशानी में बीमार हो जाए। तो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री चेती, भले ही देर से चेती, लेकिन उन्होंने फाइनली 5 जो कंपनियां थी जो आमतौर पर इंजेक्शन बनाती है, जिसमें भारत सीरम है, सन फार्मा, सिफला, माइलॉन करके है, ये 5 ही कंपनियां थी। जर्मनी से रॉ मटेरियल आता है इसका, और उसके बाद में इस इंजेक्शन को बनाया जाता है। इसकी डिमांड हालांकि काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो तेजी से ये फंगल इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ है, तो 5 और कंपनियों को जो है, आप देख सकते हो स्लाइड में, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। और जल्दी ही ये उम्मीद की जा रही है कि जो इंजेक्शन की कमी है, जो मारामारी हो रही है, जो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, कहीं कंपनियों के पास में इंजेक्शन नहीं है और लोग परेशान हैं, लोग अपनों को खोता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है और ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होता। हमने खुद ने फेस किया है। तो कम से कम देर से ही सही, लेकिन लोगों को अगर ये इंजेक्शन मिल जाता है तो काफ़ी हद तक राहत की बात होगी। तो इलाज में आपको शुरुआती दौर में ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उसके बाद में ये जो इंजेक्शन है, जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करनी होगी। आपका जो डॉक्टर होगा, जो ईएनटी सर्जन होगा, वो आपको बता देगा जो भी फर्दर प्रोसेस है। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जो इलाज लिया, इसका अगर आपको सबसे बेहतरीन अस्पताल देखना है, आप खोज रहे हो कि हिंदुस्तान में कहाँ है, तो आपको इसका सबसे बेहतरीन अस्पताल मिलेगा जयपुर में। जी हाँ, जैन ईएनटी सेंटर। ये जयपुर में लाल कोठी के पास में है। मैं नीचे इसका लिंक और इसका एड्रेस भी शेयर कर दूंगा, जहाँ मेरे अंकल भर्ती थे, और मैंने देखा है डॉक्टर सतीश जैन और उनकी टीम बेहतरीन काम कर रही है इस बीमारी को लेकर के। हर दिन वो कम से कम कई पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं, और लगभग सारे ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होते हैं। सीरियस से सीरियस केस उन लोगों मैंने देखा है। मैं पिछले 3-4 दिनों तक उसी अस्पताल में था, कि कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। इतना ज़्यादा रश है, इतने ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं, लोगों की भीड़ है, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट इस हॉस्पिटल ने दिया है। तो जो लोग भी परेशान हो रहे हैं कि उन्हें अच्छा अस्पताल नहीं मिल रहा, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो जयपुर में, क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तो जयपुर में जैन ईएनटी हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अगर आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो आप जयपुरिया ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भी ब्लैक फंगस के कुछ केसेस का जो है इलाज किया गया है। बाकी हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों की राजधानियों में आपको सरकारी अस्पताल में इसका इलाज अब तो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसे एपिडेमिक कई स्टेट्स ने जो डिक्लेयर कर दिया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति इससे जूझ रहा है या किसी को ज़रूरत है इस जानकारी की, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।